श्री साईं बाबा का हास्य विनोद भी बड़ा विचित्र हुआ करता था। उसमें न केवल मनोरंजन ही होता था बल्कि वे हास्य विनोद भावपूर्ण और शिक्षाप्रद भी होता था। चना लीला ऐसी ही एक भावपूर्ण, शिक्षाप्रद और मनोरंजक लीला है। शिरडी में प्रत्येक रविवार को बाजार लगता था। उस बाजार में न केवल शिरडी के लोग बल्कि आसपास के गांवों के सौदागर भी अपने सौदों का विक्रय किया करते थे। उस दिन द्वारका माई में खूब भीड़ हुआ करती थी। एक बार की बात है, रविवार के ही दिन ही हेमाडपंत द्वारका माई में साईं बाबा के चरण दबा रहे। श्यामा बाई ओर बैठे थे और वामन राव दाई ओर बैठे थे। कुछ देर बाद बूटी साहब व काका साहब भी वहाँ आ पहुँचे। उस समय श्यामा ने हेमाडपंत से कहा, अन्ना साहब, लगता है आपकी बाह में कुछ चने लगे हैं। ऐसा कह श्यामा ने उनकी बाह को छुआ तो कुछ चने मिले। फिर जब हेमाडपंत ने अपनी बाह को सीधा किया तो कुछ और चने बाहर से गिरकर जमीन पर गिर पड़े। वहाँ उपस्थित लोगों ने चने उठाकर खा लिए। लोगों ने आश्चर्यपूर्वक अनेक अनुमान लगाए, लेकिन किसी के कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये चने उनकी बाह में कहां से और इतने समय तक कैसे फंसे रहे। लेकिन रहस्य जानने को सभी उत्सुक थे। तब बाबा ने मजाक करते हुए कहा कि इन अन्ना साहब को अकेले में खाने की बड़ी गंदी आदत है। आज रविवार का बाजार लगा है ना, ये वहीं से चने चबाते हुए यहाँ आए हैं। मैं इनकी आदतों को खूब जानता हूँ। ये चने मेरी कथन की सत्यता के प्रमाण हैं। इसमें आश्चर्य कैसा। इस पर हेमाडपंत ने कहा, बाबा, आप मुझ पर ऐसा दोष रोपण क्यों कर रहे हैं? मुझे तो अकेले में कुछ भी खाने की आदत नहीं है। मैं तो आज तक शिरडी के बाजार में गया नहीं और आज तो बिल्कुल भी नहीं गया। तब मैं चने कैसे खा सकता हूँ? जो लोग भोजन के समय मेरे निकट होते हैं, पहले मैं उनको उनका हिस्सा देता हूँ, तब कहीं जाकर मैं भोजन ग्रहण करता हूँ। तब बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि चलो, तुम्हारा कथन सत्य है, यानी तुमने चने नहीं खाए। लेकिन जब तुम्हारे निकट कोई नहीं होता है तब तुम और हम लोग कर भी क्या सकते हैं? फिर वे बोले कि अच्छा, ये बताओ, भोजन करने से पहले क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? क्या मैं सदैव तुम्हारे साथ नहीं रहता? तो फिर क्या पहले मुझे अर्पण करने के बाद तुम भोजन करते हो? मनोविनोद के दौरान ही बाबा ने यह एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी है जिस पर विचार करना चाहिए। इसका भाव ये है कि इंद्रिय, मन, बुद्धि द्वारा पदार्थों का रसास्वादन करने से पहले श्री साईं बाबा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। उनका स्मरण ही एक प्रकार से अर्पण विधि है। इंद्रियों के विषय पदार्थों का अर्पण कर देने से उनके प्रति आसक्ति नहीं रहती, गुरु प्रेम में वृद्धि होती है। श्री साईं बाबा स्मरण से ही ज्ञान वृद्धि हो जाती है और दैहिक बुद्धि का नाश हो जाता है। वास्तव में गुरु और परमात्मा या ईश्वर एक ही है, उनमें कोई भेद नहीं है। गुरु सेवा से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए गुरु व ईश्वर को अर्पण किए बिना हमें पदार्थों का रस का स्वाद नहीं लेना चाहिए। इसी तरह की एक घटना श्री कृष्ण और सुदामा की घटना भी है। ये घटना सर्वविदित है, लेकिन इस कथा के साथ मैं आपको श्री कृष्ण और सुदामा की कथा भी सुनाता हूँ। ये कथा भी उपरोक्त नियमों अर्थात ईश्वर गुरु को अर्पण करने की पुष्टि करता है। कथा के अनुसार श्री कृष्ण अपने बड़े भ्राता बलराम और अपने मित्र सुदामा के साथ संदापित ऋषि के आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन करते थे। एक बार श्री कृष्ण में बलराम लकड़ियाँ लाने जंगल में गए। तब ऋषि की पत्नी ने सुदामा को लकड़ियाँ लाने के लिए जंगल में भेजा और तीनों के हिस्से के चने सुदामा को दे दिए। जब श्री कृष्ण और सुदामा की आपस में भेंट हुई तो श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, दादा, मुझे थोड़ा जल दीजिए, जोर की प्यास लग रही है। तब सुदामा ने कहा कि भूखे पेट जल नहीं पीना चाहिए, इसलिए पहले थोड़ा आराम कर लो। लेकिन सुदामा ने चने के बारे में श्री कृष्ण को कुछ भी नहीं बताया और न ही उनका हिस्सा दिया। श्री कृष्ण को थकान हो रही थी, अतः वे सुदामा की गोद में अपना सर रखकर गहरी नींद में सो गए। सुदामा को अच्छा अवसर मिल गया, वे चने खाने लगे। इसी बीच श्री कृष्ण की आंख खुल गई। उन्होंने सुदामा से पूछा, दादा, तुम क्या खा रहे हो? सुदामा ने उत्तर दिया, खाने को या रखा ही क्या है, मैं तो सर्दी के कारण कांप रहा हूँ, जिससे दांत भी कड़कड़ा रहे हैं। तुम ही देख लो, मैं विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि दादा, मैंने अभी अभी सपने में देखा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की चीज खा रहा है। जब दूसरे व्यक्ति ने उसे पूछा तो पहले व्यक्ति ने कहा कि मैं तो धूल खा कर रहा हूँ। तब
दूसरे व्यक्ति ने कहा, एवं वस्तु अर्थात ऐसा ही हो। फिर श्री कृष्ण ने बोले, दादा ये तो सपने की बात है, मुझे विश्वास है कि तुम मेरे बिना अन्न का एक दाना भी नहीं खा सकते हो, लेकिन थकान अधिक होने के कारण मैंने वैसा ही पूछ लिया। हम सभी जानते हैं सुदामा और श्री कृष्ण आपस में बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, फिर भी ऐसा आचरण करने के कारण उन्हें शेष जीवन गरीबी में गुजारना पड़ा था। लेकिन सुदामा की पत्नी सुशीला द्वारा उन्हें सूखे चावल देने पर भी श्री कृष्ण ने उन्हें स्वर्ण नगरी भेंट कर दी थी। जो एकांत में किसी के हिस्से की वस्तु का सेवन करता है, उन्हें ये कथा हमेशा स्मरण रखनी चाहिए। श्रुति का भी कथन है कि ईश्वर अर्पण करने पर ही किसी पदार्थ का उपयोग करना चाहिए। श्री साईं बाबा ने मनोविनोद के दौरान ये उत्तम शिक्षा हेमंत पंत को दी थी। श्री साईं बाबा की इसी प्रकार की और कथाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि साईं बाबा की कहानी सबसे पहले साईं भक्तों तक पहुंच सके। ओम साईं राम।